अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है मार्च की 8 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आज दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। 100 बरस से ज़्यादा अरसे से ये आलमी दिन दुनिया भर में ख़वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ के तौर पर मनाया जाता है, मगर इस साल मुलाज़मतों से महरूम होने और घरेलू मसरूफियात के बोझ में इजाफे के बाइस ख़वातीन की इक़्तिसादी हालत मर्दों के मुकाबले में अबतर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 8 मार्च को यानी आज दुनिया भर से ख़वातीन को उनकी गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी के एतराफ़ में सालाना इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड देंगे। अमेरिका की खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन इन ख़वातीन की जुर्रतमंदाना खिदमात का एतराफ़ करते हुए इफ्तिताही कलिमात अदा करेंगी। ताहम कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा की वजह से एहतियात के पेश नज़र ये तकरीब वर्चुअल यानी ऑनलाइन हो रही है। इसमें समाजी फासले का एहतराम करते हुए प्रेस के लोग शामिल हो सकेंगे और इसे महकमा खारजा की वेबसाइट पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से इस साल बाहिम्मत ख़वातीन की खिदमात के एतराफ़ में दिए जाने वाले वीमेन ऑफ करेज अवार्ड हासिल करने वाली ख़वातीन की फहरिस्त में पाकिस्तान और भारत से किसी खातून का नाम शामिल नहीं है। अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ईरान, म्यांमार, तुर्की और चीन समेत लातीनी अमरीका और अफ्रीका की ख़वातीन अवार्ड वसूल करने वालों में शामिल हैं, जबकि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 7 ख़वातीन को बादस मर्ग एजाज़ से नवाजा जा रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आलमी ख़वातीन के मौके पर औरत मार्च का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शरीक शहरी मुल्क में ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर रहे हैं। मार्च में हर उम्र और मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। ख़वातीन सरगर्म कारकुनों ने जहां औरत मार्च मुनक़िद किया है, वहीं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने हया मार्च भी मुनक़िद किया है। दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी औरत मार्च का इनेकाद किया गया, जो प्रेस क्लब से शुरू हुआ। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने खबरदार किया है कि अगर अफ़गानिस्तान के सदर गनी ने अफ़गान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए नई तजावीज़ पर गौर न किया तो उन्हें तन्हा तालिबान के बड़े हमलों का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ये बात सदर गनी के नाम एक ख़त में कही है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि अमरीका 1 मई को अफ़गानिस्तान से तमाम अफ़वाज के इनखला के अलावा दीगर ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है। ख़त में कहा गया है कि दोनों फ़रीक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतिमाम एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमरीका के वज़राए ख़ारजा और नुमाइंदे शरीक हों, ताकि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए एक मुत्तहिदा लाहे अमल तरतीब दिया जा सके। याद रहे कि अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान मुफ़ाहमत ज़ल्मे ख़लीलज़ाद ने अपने हालिया दौरे काबुल के दौरान अफ़गानिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल के फ़ैसलों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने के अलावा अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दी थी। दूसरी जानिब सदर गनी ये कह चुके हैं कि वो इंतख़ाबात के बग़ैर इक़्तिदार की मुंतक़ली पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हुक्काम ने इख्तितामी हफ्ता इलाक़े के सरमाई सदर मकाम जम्मू के मुज़ाफ़ात में वाक़े अलग थलग कच्ची बस्तियों में मुकीम 150 से ज़ायद रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है, जिससे इलाक़े में मौजूद कोई 6000 रोहिंग्या बनागुज़ीनों में खौफ व हिरास फैल गया है। ओहदेदारों ने बताया कि इन रोहिंग्याओं को फॉरेनर्स एक्ट की दफ़ा 3(2) के तहत जम्मू से 56 किलोमीटर जनूब में वाक़े हीरानगर के मकाम पर कायम किए गए एक होल्डिंग सेंटर पर रखा गया है, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास मतलूबा सफ़री दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं और वो भारत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए हैं। म्यांमार में 9 मज़दूर यूनियनों का इत्तेहाद हड़ताल का ऐलान करते हुए फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरों में शामिल हो गया है। मज़दूर यूनियनों का कहना है कि मामूल के मुताबिक कारोबार जारी रखने का मतलब फ़ौजी हुकूमत की हिमायत करना होगा, जो अवाम पर जुल्म व सितम
रखवा रखे हुए है। मजदूर यूनियनों ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि जमहूरियत की बका के लिए अमली कदम उठाने का वक्त आ गया है। यंगून में दुकानें, फैक्ट्रियां और बैंक बंद हैं और लोग बड़ी तादाद में म्यांमार के तमाम बड़े शहरों की सड़कों पर भरपूर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। मिंडाले में लोगों की बड़ी तादाद ने धरना दिया। इनमें से 70 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार की फौज के साथ दिफाई ताउन का प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है और इमदादी रकूम रोहिंग्या और दीगर अक़लियती ग्रुपों की मदद के लिए बराह रास्त गैर सरकारी तंजीमों को फराहम करना शुरू कर दी हैं। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता बागियों से लड़ने वाले सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद का कहना है कि उसने जंग से मुतासरा मुल्क के दारुल हुकूमत और दीगर सूबों पर एक नई फ़ज़ाई मुहिम का आगाज़ किया है। इतवार के रोज़ होने वाले ये फ़ज़ाई हमले सऊदी अरब पर हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाबी कार्रवाई के तौर पर सामने आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी ईरानी हिमायत याफ्ता बागियों ने कबूल की थी। हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम अल मिस्रा सेटेलाइट टीवी चैनल ने सना के इलाकों अत्तान और अल नहदा पर कम से कम 7 फ़ज़ाई हमलों की इत्तला दी है। यमन में हुकूमत की हामी फोर्सेस और ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के दरमियान सूबे मारिब में झड़पों के दौरान दोनों अतराफ के कम से कम 90 जंगजू हलाक हो गए हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक तेल से मालामाल इस सूबे में होने वाली लड़ाई में हुकूमत की हिमायत याफ्ता फोर्सेस और वफादार कबीलों के 32 जंगजू मारे गए, जबकि इत्तेहादी फौज की फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 58 हौसी बागियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता हफ्ते हौसी बागियों पर जोर दिया था कि वो मारिब पर अपने हमलों को रोकें। ब्लिंकन एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जहां उन्होंने यमन के लगभग 19 करोड़ डॉलर्स की इमदाद का भी ऐलान किया। ब्लिंकन का इस मौके पर कहना था कि महज इमदाद जंग बंदी नहीं करा सकती और यमन में जारी इंसानी अलमिया सिर्फ जंग के खात्मे से ही मुमकिन होगा। उनके बकौल अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए अपनी सिफारती कोशिशों को तेज तर कर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद देने वाले बड़े ममालिक से यमन के लिए $3.85 की इमदाद तलब की थी। ताहम अब तक 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की यकीन दहानी हो सकी है। ईरान का कहना है कि ईरान आलमी ताकतों के साथ सन 2015 के जौहरी माहदे के इक़दामात की ऐसे में पासदाली के लिए तैयार है जब अमेरिका की जानिब से मुल्क पर इक़्तिसादी पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जाता है। रूहानी ने यह बयान उस वक्त दिया जब इस तारीखी जौहरी माहदे को बहाल करने की सिफारती कोशिशों के दौरान उन्होंने आयरिश वज़ीर ख़ारजा साइमन कोवेनी का इस्तक़बाल किया। आयरलैंड इस माहदे का फ़रीक नहीं है, लेकिन डबलिन जौहरी माहदे पर अमल दरामद में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। रूहानी ने माहदे पर दस्तखत करने वाले यूरोपी मुल्कों बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ईरान इस माहदे में शामिल वाहिद फरीक है जिसको इसकी कीमत चुकाना पड़ी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने माहदे को बहाल करने के लिए अपनी आमादगी का इंदिया दिया था, लेकिन साथ ही ईरान पर जोर दिया था कि वो पहले अपने तमाम जौहरी वादों की पासदारी करे। अमरीकी सेनेट ने सदर जो बाइडन के तजवीज़ करदा 19 खरब डॉलर्स के कोरोना रिलीफ बिल की मंजूरी दे दी है। ये रकम कोरोना वबा और अमरीकियों को दरपेश मुश्किलात से निमटने के लिए खर्च की जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी ने इस बिल की मुखालिफत की है। हफ्ते को कई घंटों की बहस के बाद 100 रुकनी सेनेट ने 49 के मुकाबले में 50 वोटों से बिल की मंजूरी दी। ऐवान नुमाइंदगान पहले ही इस बिल की मंजूरी दे चुका है। अलबत्ता सेनेट ने बिल में कई तब्दीलियां तजवीज़ की हैं, जिसके लिए ये बिल दोबारा ऐवान नुमाइंदगान में भिजवाया जाएगा, जहां आइंदा हफ्ते इस पर वोटिंग होगी। वोटिंग के बाद सदर बाइडन इस बिल पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इतवार के रोज़ ऐसे में जब मुल्क भर में वोटिंग के हुकूक पर कांग्रेस में एक बड़ा मुकाबला होना बाकी है, विफाकी इदारों को हिदायत की है कि वो वोटिंग के लिए लोगों की रसाई को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। सदर बाइडन ने सरकारी इदारों को हुक्म दिया है कि वो वोटर्स रजिस्ट्रेशन तक रसाई और इलेक्शन से मुताल्लिक़ मालूमात में तोसी करें, और इदारों के सरबराहों से कहा है कि वो ऐसे मंसूबे वज़ा करें जो सरकारी मुलाजमीन को वोट डालने या गैर जानिबदार पोल वर्कर्स की हैसियत से काम करने के लिए छुट्टी दें।
सदर बाइडन ने इस हुक्मनामे पर इतवार के रोज दस्तखत किए जब इस वाक़े को 56 बरस हो गए जब 1965 में अमरीकी रियासत एलाबामा की एक छोटे से शहर सेल्मा में वोट का हक मांगने के लिए मार्च करने वाले 600 सरगर्म कारकुनों को रियासती फौजियों ने जद-ओ-कोब किया था। यूरोपीय यूनियन अमेरिका में बनने वाली एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की यूरोप दरामद की ख्वाहिशमंद है। अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका में बनने वाली एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की लाखों खुराकों की यूरोप दरामद की इजाज़त मांगेगा। अखबार के मुताबिक ये इकदाम वैक्सीन की रसद में कमी को ख़त्म करने की कोशिशों में से एक है। यूरोपीय यूनियन ये भी चाहती है कि अमेरिका वैक्सीन की पैदावार के लिए ज़रूरी अजिया की यूरोप बरामद को आसान बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन को उम्मीद है कि अमेरिका वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के यूरोप के साथ मुआहदों का एहतराम करेगा। सऊदी अरब इतवार से कोरोना वायरस के 22 आयत पाबंदियां हटा रहा है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक सिनेमा दोबारा खोलने, एंटरटेनमेंट की सरगर्मियां, महाफिल बहाल करने और घरों में दावतों की इजाज़त दी जाएगी। फिनलैंड ने मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बायस आइंदा माह मकामी हुकूमतों के लिए होने वाले इंतखाबात वस्ती जून तक मुलतवी कर दिए हैं। मुल्क में कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इंतखाबात के दिन वायरस के केसेस में ज़्यादा तेज़ी से इजाफे के खतरे के पेश नज़र वोटर्स की तादाद पर असर पड़ सकता है। मुल्क में 61,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं और 767 हलाकतें हो चुकी हैं। पोप फ्रांसिस इराक के 4 रोज़ा दौरे के बाद पीर को वापस रवाना हो गए हैं। इस दौरे के दौरान मसीहियों और मुस्लिम रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकातें की और पोप ने बकाए बाहमी का पैगाम दिया। इराकी सदर बरहम सालेह पीर के रोज़ अलविदाई तकरीब के बाद बगदाद के हवाई अड्डे पर पोप को रुखसत करने वालों में शामिल थे। इराक में मसीही सदियों से क़याम पजीर हैं, लेकिन अब यहाँ उनकी आबादी चंद लाख नफूस पर मुश्तमिल है। पोप का इटली से बाहर इराक का ये दौरा उनका 33वां सफ़र था और गुज़श्ता 15 महीनों में उन्होंने पहली मरतबा ये सफ़र किया। कोरोना की आलमी वबा के पेश नज़र वो कोई दौरा नहीं कर सके। दौरे के दौरान पोप फ्रांसिस ने हफ्ते को शिया मुसलमानों के अक्सरियत मुल्क इराक के सबसे अहम मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली सिस्तानी से इराक के मुक़द्दस शहर नजफ में मुलाकात की। बरतानवी शहजादे हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल ने इतवार को नशर होने वाले एक इंटरव्यू में अपने बच्चे की जिल्द की रंगत पर तकलीफ दे बातों से लेकर शाही खानदान के एजाज से महरूम होने और इस तरह के दबाव वाले माहौल की वजाहत की है। साबिक शाही जोड़े ने शाही जिम्मेदारियों से सुबुकदोश होने के बाद पहली मरतबा कोई इंटरव्यू दिया है। अमरीकी टीवी मेज़बान ऑपरा ऑनफ्रे के साथ 2 घंटे के इस तवील इंटरव्यू में दोनों मियाँ बीवी ने कई इंकशाफात किए हैं। हेनरी ने विनफ्रे को बताया कि वो शाही ज़िंदगी में खुद को मैसूर महसूस करते थे और उन्हें हैरत हुई थी कि वो माशी तौर पर तन्हा कर दिए गए हैं और गुज़श्ता बरस उनकी सिक्योरिटी भी ख़त्म कर दी गई है। हैरी के बकौल वो ये भी महसूस करते हैं कि शाही ख़ानदान ने उनकी अहलिया को सपोर्ट नहीं किया और मनगढ़ंत कहानियों के ज़रिए उन पर हमले किए गए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।